हेलो एवरीवन। तो नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस 2025 के लिए जो है जीके और जीएस के टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि परीक्षा दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल नेटल के पेड़ में पाया जाता है। ऑप्शन है मेथनोइक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, ऑक्सलिक अम्ल। दोस्तों, नेटल के पेड़ में जो है वह बिच्छू के डंक में जो अम्ल पाया जाता है मेथनोइक अम्ल, वही अम्ल पाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मेथनोइक अम्ल। और वैसे बात की जाए तो सिरका में जो है सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, संतरा में सिट्रिक, इमली में जो है टॉटिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है, दही में लैक्टिक और नींबू में जो है वह सिट्रिक अम्ल और बिच्छू के डंक में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेथनोइक अम्ल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलंब किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण डैश में एक ही तल पर होते हैं। ऑप्शन है परावर्तन, अपवर्तन, अपवर्तक सूचकांक, परावर्तन और अपवर्तन दोनों। तो अभिलंब किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण जो है वह परावर्तन में एक ही तल पर होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जानवर के पाचन तंत्र में एक ही द्वार होता है जो मुख और गुदा दोनों का कार्य करता है। दोस्तों, वह जो है प्लेटी हेलमिन्थिस जो है उनके पाचन तंत्र में एक ही छिद्र होता है जो मुंह और गुदा दोनों का काम करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्लेटी हेलमिन्थिस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित परिणामों में से किसकी SI इकाई ब्लेस पास्कल के नाम पर रखी गई है। ऑप्शन है ऊर्जा, दाब, कार्य, शक्ति। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दाब। पास्कल के नियम के अनुसार जो है दाब उस क्षेत्र द्वारा विधायित बल के बराबर होता है जिस पर वह कार्य करता है। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस पदार्थ का वह गुण जिसमें तरल अवस्था में जाए बिना पदार्थ को सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है ऊर्ध्वपातन, संघनन, पिंडीकरण, वाष्पीकरण। जब पदार्थ अपनी अवस्था को ठोस से सीधे वाष्प की स्थिति में बदलती है तो इस प्रक्रिया को जो है ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और अगर संघनन की बात की जाए तो गैस अवस्था से जो है द्रव अवस्था में रूपांतरण जो है संघनन कहलाता है। पिंडीकरण की बात की जाए, द्रव का ठोस अवस्था में रूपांतरण जो है हिमीकरण के रूप में भी जाना जाता है, जिसे पिंडीकरण कहते हैं। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऊर्ध्वपातन, जो ठोस से सीधे वाष्प में परिवर्तित होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम गुर्दे किसके सिद्धांत पर संचालित होती है। ऑप्शन है ऑस्मोसिस, सक्रिय परिवहन, डायलिसिस, प्रसार। तो कृत्रिम गुर्दे जो है डायलिसिस के सिद्धांत पर काम करती है। जब कोई व्यक्ति गुर्दे की बीमारी से पीड़ित होता है तो एक कृत्रिम गुर्दे का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डायलिसिस। उसका अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में डैश को अधिक तीव्र अभिक्रिया में हाइड्रोकार्बन मिलाया जाता है। ऑप्शन है O2, N2, H2, Cl2। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अधिक तीव्र प्रतिक्रिया में Cl2 हाइड्रोकार्बन में जोड़ा जाता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन संतृप्त हाइड्रोकार्बन के साथ अभिक्रिया करता है और इस प्रक्रिया को हाइड्रोकार्बन का हैलोजीकरण कहा जाता है। इस तरह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी Cl2। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा ले लाया जाता है। ऑप्शन है डिंबवाही नालिका, ऑप्शन बी है मूत्रवाहिनी, ऑप्शन सी है शुक्रवाहिका, ऑप्शन डी है गर्भाशय ग्रीवा। तो अंडे को जो है अंडाशय से गर्भाशय तक डिंबवाहिनी नालिका द्वारा ले लाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डिंबवाही नालिका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन का कौन सा अपरूप जियोडेसिक गुंबद जैसा स्वरूप रखता है। कार्बन का फ्लोरीन अपरूप एक जियोडेसिक ग्लोब के रूप में होता है। फ्लोरीन कार्बन का अपरूप है जिसमें जियोडेसिक गुंबद जैसी संरचना होती है। फ्लोरीन की पहचान C60 के रूप में की जाती है, जिसमें फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित कार्बन परमाणु होते हैं। इसी तरह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फ्लोरीन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर उगने वाले पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। ऑप्शन ए है समुद्र तल, ऑप्शन बी है रेगिस्तान, ऑप्शन सी है छत, ऑप्शन डी है
पहाड़ी इलाके। तो मरुस्थलीय स्थानों में जो है उगने वाले पौधे रात के समय में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेगिस्तान। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्म अलाउद्दीन खिलजी के विजयों का सही वर्णन करता है? अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के खिलजी वंश के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बन गया और भारत में विभिन्न राज्यों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। उसने गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, वारंगल पर कब्जा किया। तो इस तरह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनसंख्या की पहली समकालिक जनगणना कब आयोजित की गई थी? ऑप्शन है 1872, 1881, 1891, 1911। भारत में पहली समकालिक जनगणना 1881 में हुई थी। इसे 17 फरवरी 1881 को WC पलावन भारत के जनगणना आयोग द्वारा ब्रिटिश शासन के अधीन रखा गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1881। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान द्वारा अपनाया नहीं गया है? ऑप्शन ए है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। ऑप्शन बी है केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। ऑप्शन सी है उच्चतम न्यायालय की परामर्शी निर्णयन। ऑप्शन डी है राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। तो राज्यसभा के लिए जो है सदस्यों का नामांकन की प्रक्रिया जो है आयरलैंड से ली गई है, न कि कनाडा से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अकबर का राजस्व मंत्री था? ऑप्शन है टोडरमल, बीरबल, अबुल फजल, तानसेन। तो टोडरमल जो है अकबर का राजस्व मंत्री था। वह अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक था। राजा टोडरमल ने मानक वाट और माप एक भूमि सर्वेक्षण और बंदोबस्त प्रणाली, राजस्व, जिलों और अधिकारियों की शुरुआत की। इस तरह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टोडरमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत आया था? ऑप्शन है रूसी यात्री, फ्रांसीसी यात्री, पुर्तगाली यात्री, चीनी यात्री। तो ह्वेनसांग जो है एक चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत आया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चीनी यात्री। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बौद्ध साहित्य में अशोक के दो पुत्रियों का उल्लेख मिलता है। उनमें से एक संघमित्रा थी, दूसरी पुत्री का नाम क्या था? बौद्ध साहित्य में जो है अशोक की दो पुत्रियों संघमित्रा और चारुमती का उल्लेख मिलता है। इस तरह जो है उसकी दूसरी पुत्री का नाम जो है चारुमती था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश अधिनियम के माध्यम से वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया है? ऑप्शन ए है भारत सरकार अधिनियम 1858। ऑप्शन बी है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ऑप्शन सी है भारत परिषद अधिनियम 1909। ऑप्शन डी है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संसदीय प्रणाली निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत शुरू हुई? ऑप्शन ए है पीट सिंचिया अधिनियम 1783। ऑप्शन बी है 1853 का चार्टर अधिनियम। ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन डी है भारत सरकार अधिनियम 1919। दोस्तों 1853 के चार्टर अधिनियम ने सरकार के आधुनिक संसदीय स्वरूप की नींव के रूप में कार्य किया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1853 का चार्टर अधिनियम। उसका अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रांति का जननी किसे माना जाता है? ऑप्शन है कस्तूरबा गांधी, एनी बेसेंट, मैडम कामा, सरोजिनी नायडू। तो भिकाजी रुस्तम कामा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख व्यक्ति में से एक था। मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति का जननी माना जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैडम कामा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तट पश्चिमी तट का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन है कठियारा तट, कोंकण तट, मालवा तट, कोरोमंडल तट। तो कोरोमंडल तट जो है वो पश्चिमी तट का हिस्सा नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।